एक वो दिन था जब बड़े प्यार से बड़े अरमानों से मैंने अपना घर बनाया सजाया। अब ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है कि मैं अपना घर अपने हाथों से बेचने लगी हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कल हमजा ने वाईफाई वालों से बात की थी, आज वो कलेक्शन करने के लिए घर पर आ गए हैं। तो मुझसे किसी ने कमेंट करके पूछा था कि वाईफाई लगवाने का कितना खर्चा आया है आपका। तो मेरा जो पहली दफ़ा जब वो लगाते हैं ना, तार के भी पैसे होते हैं, डिवाइस के भी पैसे होते हैं और उनकी 1 महीने की फ़ीस भी होती है। तो सारा खर्चा मिलाकर 7,500 रुपये में उन्होंने हमारा कनेक्शन जो है अभी बाहर कर रहे हैं। फिर मंथली फीस होती है 1500 रुपये। सुबह का टाइम है, वो वाईफाई का कनेक्शन करने आ गए हैं और हमजा गया हुआ है स्कूल। उसके पापा घर पर थे तो मैंने उनको बोला कि बात तो सारी हमजा ने कर ली है, बस क्या करना है आपने कि उनके पास खड़े हो जाना है और वो वाईफाई का कनेक्शन कर देंगे। और दूसरी बात, आज आमना ने भी कहीं जाना है, मुझे नहीं पता उसने कहाँ जाना है। वो मुझे बोल रही थी मामा जल्दी जल्दी अपने घर के काम निपटा लो क्योंकि आपने भी मेरे साथ जाना है। तो देखते हैं कि वो कहाँ जाएगी। और आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलें फिर आज के व्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलते हैं बाहर, देखते हैं वाईफाई वाले क्या तोड़ा तोड़ी कर रहे हैं। लगा लिए माशाल्लाह से जी। तो ये तार यहाँ पर ऐसे ही लटकी रहेगी, बुरी लगेगी, सही तरीके से लगाएं। माशाल्लाह से हमारा वाईफाई लग चुका है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमजा ने लगवाया है, आप नहीं लगवा के दे रहे थे। क्यों भाई, हमजा ही गया था ना आपके पास बात करने के लिए। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ना कोचिंग का पता करने जाना है एडमिशन के लिए। कौन से कोचिंग में? एमी कोचिंग नाम है ना उसका। तो वो जहाँ हम पुराने मोहल्ले में रहते थे? हाँ, जहाँ पुराने मोहल्ले में रहते थे वहाँ पर है और काफ़ी अच्छा कोचिंग है। तो आप इतने दूर कोचिंग कैसे जाया करेगी, कौन छोड़ने जाएगा? सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है वहाँ पर जाते हैं, काफ़ी अच्छा है। आपके कॉलेज के? हाँ। और पढ़ाई भी अच्छी है माशाल्लाह से, पढ़ाई भी मुझे तो अच्छी पता है उसका। वहाँ से बच्चे जो है ना कॉलेज रेगुलर ना भी जाए ना तो टॉप करते हैं, ऐसी पढ़ाई है उनकी। अच्छा, तो कब जाना है आपने? अभी 4 बजे खुलता है ना उनका कोचिंग। चलो अभी सुबह सुबह का टाइम है, काम शाम मेरे साथ जल्दी जल्दी निपटवा लो और शाम को देखेंगे जब टाइम मिला तो तब मैं आपके साथ जाऊंगी, ठीक है? चलिए ठीक है फिर। एक बंदा पहले मुझे वाईफाई नहीं लगवा के दे रहा था, उसको पता ही नहीं था कि मेरी बीवी इतनी मुश्किल से वीडियो अपलोड कर रही है और अभी मज़े के साथ अंधेरे में लाइट बंद करके मूवी देखी जा रही है। आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या पकाऊं, तो दोपहर के खाने में मैंने बनाई है आलू अंडे की भुजिया। थोड़ी सी रात की भिंडी की सब्जी भी बची हुई है, जिसको ये पसंद नहीं आएगा वो ये खा लेगा, जिसको ये पसंद नहीं आएगा वो ये खा लेगा। फेवरेट दही और पुदीने की चटनी, और यहाँ पर मैंने बेसन घोल कर रखा है, अपने लिए बनाऊंगी बेसन का चिल्ला। तो आपने कमाल कर दिया है, गजब का काम किया है, गजब का। ये मुझे ना इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी अबाया लटकाने के लिए, मैंने इनको बोला मुझे 1 कील लगा कर दे दो, लेकिन इन्होंने पूरा का पूरा बना लिया। पहले लकड़ी लगाई है और इसके ऊपर 1 2 3 4 5 लगा दिए हैं, जिसके ऊपर काफ़ी स्पेस है। काफ़ी सारे मेरे स्कार्फ भी लटक जाएंगे, पर्स भी लटका दिया है यहाँ पर, और अबाया जो है ना 2 लटक गए हैं माशाल्लाह से। तो इसके बदले में आपको क्या दिया जाए? रोटी मैंने सालन बना दी है माशाल्लाह से, आमना खाना बना लिया। ये कह रहे थे भूख लग रही है तो अभी खाना बन रहा है, देते हैं आपको। सही है। तो एक लड़की मुझे डेली कमेंट करती है, कहती है आपके हस्बैंड हर वक्त घर में तैयार क्यों रहते हैं? कि आपके हस्बैंड कहीं जॉब नहीं करते, कोई काम नहीं करते, तो फिर तैयार क्यों रहते हैं? तो तैयार नहीं है, बस नॉर्मल कपड़े पहने हैं, ऐसे ही कपड़े पहनते हैं ये। रोटी खाओ और भाग जाओ ट्यूशन। सही है ना? टाइम हो गया, सुबह से बहुत मम्मी को तंग करके रखा है आप दोनों ने। पर आमना बना रही है गर्मा गर्म रोटियां। आमना, इसको घी क्यों लगाया है? पापा कह रहे हैं कि घी के साथ खाएंगे। पापा कह रहे हैं पराठा खाना है, आपने बोला है? बस आपने अपने लिए, हमजा के लिए, पापा के लिए 3 रोटी बना दो, ठीक है? मैंने तो ये खाना है बेसन का चिल्ला, मेरे लिए रोटी नहीं बनाना। यहाँ पर खाया जा रहा है दोपहर का खाना, सालन से ही बना है। मजे का है। चटनी मेरी खाई है, किस तरह की बनी है? हाँ, सही है। आपने जो बनाई थी 1 किलो मिर्चें डालकर बीच में। आपने ये लो खजूर खाओ, मैं कल लेके आई थी, रखी हुई थी, मुझे याद ही नहीं रही, मैंने निकाली ही नहीं शॉपर से। है ना, मीठा खाना सुनना था, खा लो। आओ मोहम्मद इमन, मैं आपको ट्यूशन छोड़ के आऊँ। सिल कौन लेता है ट्यूशन में, जल्दी से बताओ। अली ले लेता है। आपने टीचर को बोला है?
लंच कर लिया है, अभी मैं करने लगी हूँ। मैंने अपने लिए बनाया है बेसन का चिल्ला, दही और पुदीने की चटनी। बच्चों को जब मैं ट्यूशन छोड़कर आ रही थी तो रास्ते में मुझे एप्पल वाला नज़र आ गया, उससे मैंने ये ले लिए हैं। छोटे साइज़ के एप्पल मैं इसलिए लेती हूँ ताकि बच्चे एक ही बार में ना इसको खा लें। अगर बड़े साइज़ का ले लो, आधा खाते हैं, आधा बचाकर फ्रिज में रख देते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इनको मैं धोकर फ्रिज में रख दूंगी, बच्चों का जब भी दिल करेगा एक एक निकाल कर खाते रहें। पर मैंने धोकर सूखने के लिए रख दिए हैं। जब ये सूख जाएंगे ना तो तब इनको मैं फ्रिज में रखूंगी, नहीं तो गीले रख दो ना तो फ्रिज सारा खराब हो जाता है। और यहाँ पर हमजा बना रहा है अपने लिए फ्रेंच फ्राइज। सारे मसाले निकाल लिए हैं और मैं देखूँ फ्रेंच फ्राइज कैसे बनाए। वाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाए। ये तो चलाए भी नहीं है आपने, टेस्टी लग रहे हैं, खा के देखती हूँ। चिप्स बनाने का ज्यादा शौक है, अच्छे बना लेते हो। आपको ठेला वेला लगा दूंगी चिप्स का। शाम के 7 बज रहे हैं। अभी मैंने अपनी वीडियो को पब्लिश किया है, फ्री हो चुकी हूँ और अब मैं लेकर जा रही हूँ आमना को कोचिंग, क्योंकि इसका कोचिंग में एडमिशन करवाना है, इसको ज़रूरत है। और उसी कोचिंग के पास मेरी एक फ्रेंड है जिसका कल परसों मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि जिसके वालिद फोत हो गए हैं, तो उसके घर भी मुझे जाना है। अंधेरा भी हो चुका है, लेकिन क्या करेंगे, कोचिंग जो है ना वो शाम के टाइम ही खुलता है, सुबह के टाइम, दिन के टाइम नहीं खुलता। तो अभी बच्चे भी ऊपर ही हैं छत पर। मैं जा रही हूँ आमना के कोचिंग, सही है। इसका एडमिशन करवाना है और दूसरा वहीं पे खतीजा भी पास रहती है ना, उसके अब्बू का इंतकाल भी हो गया, उसके घर से भी हो आऊंगी। मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। आप चले जाओ इसके साथ। नहीं आप चले जाओ, तैयार हो ना। चलो सही है, ठीक है, मैं जा रही हूँ। दरवाजा फिर बंद कर ले। पहुंच आए हैं खतीजा के घर, यानी कि अपनी दोस्त के घर। कौन सा दरवाजा है हमने? ये वाला है मेरे ख्याल। उसको तो पता ही नहीं है हम उसके घर में आए। फोन भी नहीं किया ना मैंने उसको मैसेज किया है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है उनके बच्चे आला तालीम याफ्ता हों, उनको अच्छा माहौल मिले। मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं अपने बच्चों को इतना पढ़ाऊँ लिखाऊँ ताकि ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और ज़िंदगी में इनको उन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े जिनसे इनकी माँ गुजर कर। तो इसीलिए बहुत सारी जिद करके, बहुत सारी लोगों की बातें सुन के, बहुत सारे ताने सुन के, बहुत सारी अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करके मैंने अपने बच्चों को ना अच्छे स्कूलों में पढ़ाया है। इनकी पढ़ाई पर कोई भी समझौता मैंने नहीं किया। जब हम पुराने मोहल्ले में रहते थे ना, जहाँ हमारा किराए का घर था, वहाँ पर दुनिया की हर सहूलत मौजूद थी, रौनक थी। शहर के मरकज़ में वो जगह थी, बीचों बीच थी। अगर आपके बच्चे अकेले कॉलेज चले जाएं, स्कूल चले जाएं, मदरसे चले जाएं, बाहर चीज़ लेने के लिए चले जाएं, आपको ये डर नहीं रहता था कि अल्लाह ना करे पता नहीं इनके साथ क्या होने वाला है। बच्चे खेल भी लेता था हमजा गली में उतर कर, को हम जानते थे, माहौल भी अच्छा था। लेकिन वो मोहल्ला हमें क्यों छोड़ना पड़ा? एक तो वो शहर का मरकज़ था, उसमें घर महंगे मिल रहे थे। हमारा घर जो था वो किराए का था। उस वक्त ना तो मैं कमाती थी ना मेरे हस्बैंड कमाते थे, हमारे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं होते थे। तो हमने जब अल्लाह ताला ने तौफीक दी ना, तो जब मैंने मकान ढूंढा तो उस मोहल्ले में तो बिल्कुल मिल ही नहीं रहा था। इतने लाख में तो कोई हमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं था। फिर जब खूब घूम चुकी, थक चुकी, तो किराए से तो मैं तंग आ चुकी थी, क्योंकि बहुत सारी बेइज्जती मैं बर्दाश्त कर चुकी थी। इस मोहल्ले में मुझे किसी ने बोला कि यहाँ पर इतने पैसों में आपको मकान मिल जाएगा। जब मैं यहाँ पर आई, मैंने घर ले लिया, पैसे मैंने दे दिए। जब आप किसी जगह पर रहते हैं ना, आपको पता चलता है यहाँ पर कौन सी सहूलत है, यहाँ पर कैसा माहौल है, वो रहने के बाद ही पता चलता है। जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई ना, तो उस वक्त आमना मैट्रिक में थी, हमजा 3 क्लास में था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने नोटिस किया कि ना तो यहाँ पर स्कूल है, ना यहाँ पर मदरसा है, ना यहाँ पर ट्यूशन है, ना यहाँ पर हॉस्पिटल है, ना यहाँ पर बैंक है, ना यहाँ पर कोई दुकान है, कुछ भी नहीं है। एकदम गांव जैसा माहौल है, कच्ची बस्ती, शहर से दूर, बहुत ज़्यादा दूर। ना बिजली, ना पानी, ना गैस, बस कोई जो है ना सिस्टम था ही नहीं यहाँ पर। तो मुझे इस चीज़ ने ना बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया कि मेरी तो ख्वाहिश थी मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, तो ये चीज़ तो दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है। मैं अपने बच्चों को किस तरह पढ़ाऊंगी? यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो आपको पता है 9 मैट्रिक एक ही स्कूल से करना पड़ता है। तो यहाँ से आमना को हम पुराने मोहल्ले में छोड़ने के लिए कभी मैं जाती थी, कभी मिन्नतें कर करके हस्बैंड से बेइज्जती करवा के उनके साथ भेजती थी, कभी वो नहीं लेकर जाते थे। मैं भी नहीं जा सकती छोटे बच्चों की वजह से, तो इसको छुट्टियाँ भी करनी पड़ती थी। बस अल्लाह का शुक्र है किसी तरीके से इसने वहाँ से मैट्रिक कर ली। हमजा का
स्कूल तो छूट ही गया था यहाँ आने के बाद, क्योंकि जब मैं सेट हुई यहाँ पर पूछ के लोगों से मैंने स्कूल ढूंढने शुरू किए। एक दूर दराज इलाके में हमजा को स्कूल मिल गया, वहाँ पर मैंने अभी हमजा को डाला हुआ है। ये चेंज करके जाता है, पहले मैं इसको खुद छोड़ने लग गई, अभी उसको रास्ता पता है तो आ जाता है। दूसरा है भी लड़का। तो आमना के लिए कोई कॉलेज यहाँ पर नहीं है। जब आमना को गवर्नमेंट ने कॉलेज में एडमिशन दिया ना, तो वो उसी पुराने मोहल्ले के करीब ही है कॉलेज। अब मसला क्या बन गया कि यहाँ से जब आप जाओगे ना, तो इसके बीच में एकदम सुनसान झाड़ियाँ, इस तरह के रास्ते आते हैं खौफनाक से, जहाँ पर जाते हुए मैं डरती हूँ। तो मैं अपनी बच्ची को वहाँ पर कैसे भेजूंगी जहाँ पर मैं बच्चे को भेजने के लिए राजी नहीं हूँ, लड़के को भेजने के लिए तैयार नहीं हूँ। रिक्शा पर आना पड़ता है, रिक्शा पर जाना पड़ता है, इतना दूर दराज इलाका है, 3-4 रिक्शे चेंज करने पड़ते हैं, और उसके अंदर भी आपका इतना ज़्यादा अच्छा खासा किराया भी लग जाता है। तो अब आमना माशाल्लाह से सेकंड ईयर में गई है। आमना को अच्छे कोचिंग की ज़रूरत है, तो इसके साथ की जो लड़कियां हैं ना, उन्होंने वहीं मोहल्ले में कोचिंग में दाखिला ले लिया। अब आमना ने बोला कि इधर तो कोई कोचिंग है नहीं, मुझे तैयारी भी करनी है, पढ़ाई तो मैं छोड़ नहीं सकती। वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने इसको समझाया, मैंने कहा बेटा वो तो बहुत दूर है, इधर इर्द गिर्द में पता करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने किया, मुझे कोई कोचिंग नहीं मिला। रात को मैं तैयार हो गया, आमना के साथ निकल पड़ी। आप यकीन जाने 3 रिक्शे हम चेंज करके वहाँ पर पुराने मोहल्ले में पहुँचे। 1 घंटे का रास्ता है, बीच में सुनसान रास्ता भी, अकेली बच्ची को किस तरह से बंदा भेजे। रात को जो गाड़ियों का शोर शराबा, गाड़ियों में बैठ कर घंटों, मेरे सर में इतनी ज़्यादा दर्द शुरू हो गई। अभी मैं गोली खाकर यहाँ पर मेरे सर में आराम आया है, बैठ कर आपसे बात कर रही हूँ। जब हम वहाँ पर पहुँचे ना, तो आमना कहती है मम्मा इतना ज़्यादा सफ़र है, मैं अभी इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो मैं पढ़ाई किस तरीके से करूँगी। अब बच्चों की पढ़ाई की खातिर फ़ैसला मैंने ये किया है कि मैं इस घर को बेच कर कहीं ऐसी जगह किराए का घर ले लेती हूँ जहाँ पर सारी सहूलियात मौजूद हों और बच्चे अपनी पढ़ाई आसानी के साथ कंप्लीट कर सकें। क्योंकि अपना घर होने के बावजूद हमें कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। जब बच्चे यहाँ से दूर दराज इलाकों में पढ़ने के लिए जाते हैं तो इतना ज़्यादा उनका किराया लग जाता है। दूसरा, बच्चों की पढ़ाई जो है वो भी मुतासिर हो रही है। तो बच्चों की पढ़ाई की खातिर ये जो मैंने फ़ैसला किया है घर बेचने का, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि ये मैंने ठीक किया है या गलत किया है। चलें जी, आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।